हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी एक न्यूज़ हमारे ग्रेटर नोएडा में आया है, जो पहले दिन से ट्रेंड कर रहा था कि बांग्लादेश की एक लड़की जो सोनिया अख्तर नाम है उसका, वो आपने भी पहले आपने बहुत नेट में देखे होंगे कि वो बांग्लादेश से आके ग्रेटर नोएडा का एक सोसाइटी में रहने वाला सौरभ कांत तिवारी को अपना हस्बैंड क्लेम करती है और एक बच्चे अपने साथ लेके आती है, बोलती ये इसका पापा है। तो उसका तहकीकात किया गया, बारीकी से जांच किया गया, पुलिस स्टेशन भी गई कंप्लेन करने के लिए। तो उसका बात सही था, इसीलिए उसमें इतना हिम्मत था कि पुलिस कंप्लेन किया। तो उसका मदद एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर डॉक्टर एपी सिंह ने किया, जो एडवोकेट हैं, नामचीन आदमी हैं। तो उन्होंने, आप देखिए, आप सुने होंगे या पढ़े होंगे या वीडियो यूट्यूब में देखे होंगे कि सीमा हैदर केस में भी वो सीमा को मदद किए, सीमा और सचिन को उसके घर को सेट करने के लिए, बसाने के लिए, और सीमा का भाई बन गए। तो अभी आप देखिए, करवा चौथ में भी सीमा को उन्होंने, जो भाई के पास से सामान आता है, उसका पहला करवा चौथ था हिंदुस्तान में, अपने घर में, सचिन मीना के घर में। तो उसने लहंगा, सचिन का कपड़ा, सचिन के पिताजी का, सचिन के माँ का, सचिन के बच्चों का, सीमा के बच्चों का, सबका कपड़ा के साथ डॉक्टर एपी सिंह जो हैं, उनकी मदर ने सारा सामान भेजा सीमा हैदर के यहाँ। हैदर नहीं बोलिए, सीमा मीना के। उसी तरह वो जो वकील साहब हैं डॉक्टर एपी सिंह, वो सोनिया अख्तर का भी मदद करने के लिए सामने आए। उसने भी इसको सौरभ कांत तिवारी से बातचीत हुआ, फिर पुलिस से स्टेशन में भी उसको बुलाया गया, थाना में भी, प्लस फैमिली कोर्ट में भी बातचीत हुआ। क्योंकि वो हकीकत, सच्चाई था कि सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश में जाके अपना धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ली सोनिया अख्तर से, और वहीं पर वो प्रेग्नेंट हुई, वहीं पर वो बच्चा हुआ। सौरभ कांत तिवारी चाहता नहीं था कि वो बच्चा जो है और उस शादी के बारे में किसी को नॉलेज हो, क्योंकि सौरभ कांत तिवारी जो है, उसकी वाइफ, जो उसकी मिसेज है, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। तो उसको, और अपने वो काम के सिलसिले में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, काम के सिलसिले में वो बांग्लादेश गए थे। वो अच्छी पोजीशन पे थे, वो डीजीएम, एज ए डीजीएम। तो वहीं पर उनका मेलजोल सोनिया अख्तर से हुआ और शादी कर लिया। शादी करने के बाद प्रेग्नेंट हुई, बच्चे हुए। बाद में वो वापस इंडिया आ गया। जब इंडिया आ गया तो वो सोचा, सौरभ कांत तिवारी, की चैप्टर क्लोज हो गया। चैप्टर क्लोज ने, आपने शादी किया है, बच्चे पैदा हुआ है, तो चैप्टर क्लोज ने। फिर सोनिया बच्चों को लेके आई। बहुत हिम्मती महिला, मैं उसको बताऊंगी कि जो अपने लिए, अगर इस दुनिया, ये समाज और इससे लड़ सकता है, वो बहुत हिम्मती है। लड़की या लेडीज को कभी दबके नहीं रहना चाहिए। अपने जो है, अपने लिए जरूर उसको लड़ना चाहिए, चाहे समाज से हो, परिवार से हो, या घर से हो, या बच्चों से हो, हस्बैंड से हो, या किसी से भी हो, अपना हक के लिए जरूर। तो वो सोनिया अख्तर का मैं उसका सराहनीय कदम बताऊंगी कि वो इतना दूर बांग्लादेश से दूसरे देश में आके कांटेक्ट किया पुलिस से, फिर एनजीओ से कांटेक्ट हुआ, फिर रहने का ठिकाना नहीं था उसका, सब करके अब फाइनली करवा चौथ में वकील साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, एपी सिंह जी, उन्होंने फैमिली कोर्ट के माध्यम से ये डिसीजन करवाया कि सोनिया अख्तर अब अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में रहेगी। तो फाइनली वो अपने घर पहुंच गई और उसका पहला करवा चौथ था, और उसका भी मैं वीडियो इसमें लगाऊंगी, इसमें कि कैसे करवा चौथ को मना रही है, बच्चों के साथ अपने घर में आ गई है। और सौरभ कांत को
जो है सोनिया अख्तर को भी रहना पड़ेगा अपनी वाइफ के साथ, अगर चाहे तो दोनों के साथ आराम से रह सकते। तो इस तरह करके डिसीजन हुआ फैमिली कोर्ट का, और सोनिया अख्तर बांग्लादेश से सीधा अब अपने हस्बैंड के यहाँ सौरभ कांत तिवारी के यहाँ पहुंच गई अपने बच्चों के साथ। अब उसका तो एक बयान और ट्रेंड कर रहा है, एक उसका कि वो अब दूसरे बच्चों की भी माँ बनना चाहती है। और तो इसी बात में जब रिपोर्टर ने पूछा तो वकील साहब जो एपी सिंह हैं उनका जवाब है कि अगर होगा तो मैं जाऊंगा। छूछक देने मीन्स क्या होता है कि जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट रहती है सिस्टर, तो भाई जाता है ड्राई फ्रूट सामान कपड़ा वगैरह लेके। तो वो जो है जितना इंटरनेशनल बहने हैं सबके वो भाई बन गए। सबको अधिकार दिलाने के लिए, सबको हक दिलाने के लिए वो कोर्ट कचहरी सबके चक्कर लगा के फाइनली अपनी बहन का घर बसाने में कामयाब हो गए। तो अभी देखिए मैं इसमें वीडियो जो कवर की हूँ जो लगाऊंगी तो उससे और डिटेल आपको पता चल जाएगा। सोनिया अख्तर ने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू में ये तक कहा कि मैं तो इतना खुश हूं कि मैं फिर से सौरभ कांत तिवारी के दूसरे बच्चे की मां बनना चाहती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश से आई थी वो अब अपने घर पहुंच चुकी है। जी हां, सौरभ कांत तिवारी जो उन्हें रखने से बार बार मना कर रहे थे, उसके बाद सोनिया अख्तर ने डॉक्टर एपी सिंह जी का दरवाजा खटखटाया और उनसे जो है मदद की गुहार मांगी। और एपी सिंह जी ने निष्पक्ष तरीके से उस केस को देखते हुए उसके जहां भी याचिका लगानी थी लगाई, और उसके बाद उसे इंसाफ दिलाया। और आखिरकार प्यार जो है सोनिया अख्तर का सफल हो गया और सौरभ कांत तिवारी के साथ करवा चौथ मनाती हुई नजर आई। इस तमाम जानकारी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सोनिया अख्तर के वकील और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, तकरीबन 2.5 महीने से ये केस चल रहा था, इस पे तो आएंगे, लेकिन इससे पहले इस पे आते हैं कि कल जो है आपने उसे सौरभ कांत तिवारी के घर भेज दिया और वो जो है अब करवा चौथ मना रही है। मैंने तो इसीलिए दस्ती स्पेशल ऑर्डर लिया दस्ती, और माननीय कोर्ट ने बहुत गंभीर मुद्रा में कहा कि धरती पर जितने भी मोड़ हैं उस तरह से आप इसके ले जाएं द ऑर्डर सम्मन और जाके उसको कराएं। और हम भी चाहते थे सोनिया अख्तर का घर बसे। और करवा चौथ साल में एक बार त्योहार आता है, पति की उम्र की एक ही बार अवसर आता है। पति तो 364 दिन अपनी पत्नी की हाँ हुजूरी करता है, मांग पूरी करता है, दिल दीवाना बन के घूमता है, कपड़े धोता है, साफ सफाई करता है, उसकी आईब्रो सेट करवाने ले जाता है, मेहंदी लगवाने ले जाता है, ब्यूटी पार्लर ले जाता है, ड्राई क्लीन कराता है, खाना बनाता है, पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है। अक्सर ज्यादातर पति ऐसा करते हैं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आता है पति के लिए भी। 365 दिन में भगवान ने एक दिन ऐसा बनाया है जो रिजर्व फॉर पति, रिजर्व फॉर हस्बैंड। उसमें पति परमेश्वर हो जाता है, ईश्वर हो जाता है, रब दिखता है उसमें, रब का रूप हो जाता है, तो इसलिए उसकी पूजा की जाती है। अच्छा, आपने तो जो है सौरभ कांत तिवारी को रब बता दिया, ईश्वर बता दिया। एक बात बताइए, उनके साथ जो है 2 पत्नियां हैं, एक रचना शर्मा, दूसरा सोनिया अख्तर, दोनों ने कैसे करवा चौथ मनाया? अब दोनों का तो उन्हें देखना है, हमारी तो बहन है। सोनिया अख्तर हमारी बहन है। अब पूर्व पत्नी जो रचना शर्मा, उन्होंने तो मुझे भाई माना नहीं। वो भाई मानती, शायद रक्षाबंधन में वो भी राखी भेजती या बुलाती मुझे, तो शायद और स्थिति होती तो मैं मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था। तो मैं तो भाई तो रह गया सोनिया अख्तर का ही, और वकील भी सोनिया अख्तर का। वकील तो चलो एक का ही होता है, लेकिन भाई तो दूसरों का भी हो सकता है। तो जो भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, लेकिन हाँ, हमारा उद्देश्य था कि सोनिया अख्तर अपने ससुराल जाए और अपने बच्चे को लेके जाए, बच्चे को पिता मिले और पत्नी को पति मिले। और सोनिया अख्तर बहुत खुश भी थी। सोनिया अख्तर ने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू में ये तक कहा कि मैं तो इतना खुश हूं कि मैं फिर से
सौरभ अख्तर सौरभकांत तिवारी के दूसरे बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। तो देखिए, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फिर से जो है सोनिया अख्तर ने इजहार किया है, वो चाहती है कि सौरभकांत तिवारी के दूसरे बच्चे को भी जन्म दे, वो फिर से चाहती है। लेकिन सर, क्या अब जो बच्चा होगा वो भारत का ही होगा? हाँ, तो भारत में होगा तो भारत का ही होगा, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाएगा, और तो भारत में होगा, होना चाहिए भी। और नए प्यार के पैगाम आना चाहिए, 2024 में सैंपल आना चाहिए, नया 2024 मॉडल आना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, ये कैसा प्यार है कि प्यार किया, बच्चे हो गए, लेकिन उसके बावजूद अपने पति को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए उसे जो है कानून के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट और अदालत जाने पड़े? नहीं, इकरार हुआ, प्यार में इजहार हुआ, फिर जब इनकार हुआ तो फिर से इकरार कराने के लिए डॉक्टर AP सिंह को आना पड़ा। प्यार को गठबंधन कराना, फिर से स्वीकार कराना, भिजवाना, तो ये जरूरी हो जाता है। कई बार प्यार में जब बर्तन खटक जाते हैं, इसीलिए कहा गया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इस वक्त जो है आपके पास अंतर्राष्ट्रीय अगर प्यार मोहब्बत की बात करें तो 2 मामले हैं, एक सीमा का और दूसरा सोनिया अख्तर का। दोनों में सर डिफरेंट क्या लगा, मतलब क्या अलग लगा दोनों? देखिए, दोनों अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। एक हमारे राइट बांग्लादेश है, लेफ्ट में पाकिस्तान है। पाकिस्तान से हमारी थोड़ी राजनीतिक विभिन्नताएं हैं, बांग्लादेश से बहुत एकरूपता है, समरूपता है, बड़ी एकता है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपना मानती हैं, बहुत क्लोज मानती हैं, बहुत अच्छा रिश्ता मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं भारत के लोगों को। तो भारत भी बदले में बांग्लादेश को प्यार देता है, और भारत के प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को अपना मानते हैं, दिल से मानते हैं। तो इलाज तो एक अनारी करेगा ना दोनों का, बांट बांट के करें, एक महीने का बंटवारा कर ले, 15 दिन का बंटवारा कर ले। तौर पे कह रहे हैं कि अनार जो है सौरभकांत तिवारी है और बीमार मतलब वो प्यार के बीमार हो गए। हाँ, तो 15 दिन बांट ले महीने के, और 31 का महीना हो तो छुट्टी मिल जाएगी सौरभ अख्तर को, बस ऐसे हो जाएगा। अच्छा, आपने बताया जिस तरह से कि अब सोनिया अख्तर चाहती है दोबारा मां बनना, तो आप तो मामा बन जाएंगे, तो कब जाएंगे मिलने? का तो बने हुआ हूँ, फिर मैं तो भैया दूज पे जाऊँ। मेरी आदत है बहनों, क्या भैया दूज, रक्षाबंधन, या ये 30 त्योहार होते हैं। नामकरण में तो पहले जाऊंगा। अच्छा। हाँ, मैं छोचक लेके भी जाऊंगा, छोचक लेके जाया जाता है। हमारे यहाँ बहन बेटी जब गर्भवती होती है, 4-5 महीने की हो जाती है, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट हैं, कपड़े हैं, उसकी सास के कपड़े हैं, पति के कपड़े हैं, और बच्चों के कपड़े हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, मिठाइयाँ हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। छोचक बोलते हैं, तो हम छोचक लेके जाएंगे, धूम धड़ाके के साथ छोचक लेके जाएंगे। इंतजार है आपको? हाँ, इंतजार है, आप लोगों को भी ले चलेंगे, आप भी इन्वाइट करूंगा, छोचक में आप शामिल होंगे, आपके लिए भी मिठाई का डिब्बा अलग से ले चलेंगे। दिल्ली अपडेट बहुत देश का बड़ा चैनल है, और अब पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। आपकी मेहनत भी सफल हो और आप उसमें हो, और मैं सबका धन्यवाद भी करता हूं जितने लोगों ने साथ दिया। सोनिया अख्तर ने भी कल अपने ससुराल पहुंचने के बाद डाले हुए वीडियो में संदेश में कहा है कि मैं सबका धन्यवाद करती हूं। दिल्ली के देश की कोर्ट की अदालत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का सम्मान करती हूं जिन्होंने ऐसा सब कुछ किया। और भी नन्ना चपुन्ना से भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आएगा, घर में ही रहो, मैं आ रही हूँ घर में आपसे मिलने के लिए। कष्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। बाहर आके दर्द होगी पैर में, बीमार हो, मैं सेवा करने के लिए आ रही हूँ। अपने पति और मोहब्बत की तलाश में बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर के लिए आज का दिन बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि फैमिली कोर्ट के जज ने कहा कि सोनिया अख्तर खुद जाए अपने पति के पास और ये लेकर जाए। क्या लेकर जाए? नोटिस, 10 नोटिस आदेश। प्रेमिका तो प्रेम पत्र लेके जाती है। प्रेम पत्र है, डिजिटल प्रेम पत्र है, डिजिटल प्रेम पत्र, अदालत का प्रेम पत्र, माननीय कोर्ट का प्रेम पत्र, फैमिली न्यायालय, फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज का प्रेम पत्र, ये भी प्रेम पत्र ही है। प्रेम पत्र का है तो बुलाने का है, आप नहीं रहने का है, साथ में सुहाग देने का, दिवाली मनाने का, करवा, पति पत्नी का रिश्ता क्या है, बच्चे का क्या है, बच्चा रहेगा अपने पापा के पास, रहेगा पापा के पास, बोलेगा, गाएगा, नाचेगा, पटाखे देखेगा, चलाएगा, दिवाली करेगा, हाथी घोड़े चलाएगा, खिलौने वाले खेलेगा, सब करेगा बच्चा। लेकिन वो तो तिवारी दो भाई से भी मिलेगा, 2 भाई इसको लेके खेलेगा।
जज ने क्या कहा? जज की टिप्पणी क्या थी? जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया। इस महिला ने मेरा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया है। था तो वो भरत तोड़ने के लिए आज मेरा भाई ने, डॉक्टर AP सिंह ने मेरे को शिवालिका में भेज दिया। सब लोग मेरे लिए, मेरे बच्चा के लिए दुआ करना। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कोर्ट का राय है, मैं बहुत खुश हूँ, जज को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरी है जो शिवालिक कॉलोनी का जो लोग है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोग ने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया, बच्चों को भी बहुत प्यार दिया है। और नोएडा पुलिस भी मुझे बहुत मदद किया है, बहुत हेल्प किया है बच्चों को, मेरे को। मैं अभी शिवालिका में हूँ। मेरा भाई ने जैसे वादा किया था जो शिवालिका में जाके घर तोड़ेगी, तो मैं शिवालिका में